ओम अथ पंचमोऽध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेययत् योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन अब कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। अब अर्जुन जो है दुविधा में पड़ गया है, कह रहा है कि एक तरफ कभी आप कर्मों को छोड़ने की बात करते हैं और कभी कहते हैं कि मैं भली भांति कर्मों में ही बरतता हूँ, यानी कि कर्म भी करना चाहिए। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए कौन सा रास्ता उत्तम है। तो आप भली बात बहुत अच्छे से मुझे स्पष्ट समझाइए कि कर्म मुझे करना है या कर्म मुझे नहीं करना है, संन्यास क्या है, कर्म योग क्या है। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशेष्यते। श्री भगवान बोले कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। भगवान कह रहे तू किसी भी मार्ग से चल, लेकिन तू मुझको ही प्राप्त होगा। लेकिन जो कर्म संन्यास है और जो कर्म योग है, दो बातें कही, एक है कर्म संन्यास और एक कर्म योग। तो कर्म योग सरल है और कर्म संन्यास कठिन है, इसलिए तू कर्म योग के मार्ग से चल। ज्ञेयसा निसन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाभाव सुखम बंधात प्रमुच्यते। और हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग है, क्योंकि राग द्वेष द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यानी कि ना किसी के लिए हमें अच्छा सोचना है, ना बुरा सोचना है, ना किसी से कुछ चाहने की इच्छा होनी है, ना कुछ जो है त्याग करने की इच्छा होनी चाहिए। बस जो है न राग कर रहे हैं, न द्वेष कर रहे हैं, न किसी को अपना समझते हैं, ना कुछ किसी को पराया समझते हैं। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति सन्यासी ही मानने के योग्य है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकं प्यापि स्थिता सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम। उपयुक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं जो मूर्ख होते हैं वो कर्म संन्यास और कर्म योग को अलग अलग समझते हैं और दोनों के फल को भी वो अलग अलग ही समझते हैं। लेकिन जो पंडित जन हैं, ज्ञानी हैं, वो जो है उनके फल को एक ही समझते हैं, जानते हैं कि दोनों से फल एक ही प्राप्त होता है। यद सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्धो गैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं चाया पश्यति सा पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ है। यानी कि ज्ञान योगी और कर्म योगी दोनों से एक ही फल प्राप्त होता है, दोनों अलग अलग नहीं है। भगवान ने पहले भी कहा है कि मुझे प्राप्त करने की तमाम विधियां हैं और सबका फल एक ही होता है। मार्ग तू किसी भी मार्ग से चल, लेकिन मैं तुझको जो हूँ इस समय सरल मार्ग बता रहा हूँ कि कर्म योग सरल है, ज्ञान योग कठिन है। संन्यासु महाभाव दुःखमाप्तुं योगिता योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में
कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि जब तक तू कर्म नहीं करेगा तब तक तू इस कर्तापन के भाव से नहीं छूट पाएगा। जब तू सारे कर्म ये कर लेगा तभी तू कर्तापन के भाव से छूटेगा, तब तक तेरा संन्यास नहीं होगा। तो यानी मन, इंद्री और शरीर द्वारा जो भी तुझे कर्तापन का भाव है, इसको छोड़ने के लिए तुझे कर्मयोग ही अपनाना चाहिए। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लेप्यते। जिसका मन अपने में बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। तू कर्म में तब लिप्त नहीं होगा जब तेरा मन, बुद्धि, अहंकार, तेरी इंद्रिया तेरे वश में है। तो इस प्रकार से तब तू कोई भी कर्म करेगा लेकिन तू लिप्त नहीं होगा। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्य शृणु निस्पृशन् चिघ्नन् शृण्वन् गच्छन् स्वपञ्च श्वसन् प्रलप निविसृजन् गृह्णनु निमिष्य नृपे इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, रोता हुआ, गाता हुआ, हंसता हुआ, आँखों को खोलता हुआ, मूंदता हुआ भी कुछ नहीं समझता है। सोचता है कि ये तो हमारी शरीर की ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो कि होती रहेंगी। इसमें मेरा अपना क्या कर्तव्य और क्या कर्म है, तू इसमें लिप्त ना हो। तू ये मत सोच कि जो तू खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, बोल रहा है, ये तो इंद्रियां हैं, इनके तो ये कार्य है, ये तो गुण है, यही प्रकृति है, यही व्यवहार है, यही नेचर है, ये तो होता ही रहेगा। तो इसमें आसक्त क्यों होता है? ये सब जो हो रहा है तो उसको जो है तू उस तरह से